हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो में। और इसमें हम विदेशी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे जो इतिहास में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और ये बार बार आते रहते हैं, तो उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बने रहना। चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बच्चों यूनानी लेखक। कौन है यूनानी लेखक? यूनानी रोमन लेखक। यूनान और रोमन, यूनानी रोमन लेखक, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हैं। सबसे पहले कौन है? टेशियस। इनके बारे में मैंने केवल वन लाइनर लिखा है ताकि ज़्यादा लेंदी राग नहीं हो, ज़्यादा इतना दिक्कत वाली चीज़ नहीं हो। जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ वही लिखी है। कह रहे हैं टेशियस। टेशियस ईरान का राजवैद था। कौन था बताओ? ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण। कैसा आश्चर्यजनक? मतलब इसने जो वर्णन किया है उसमें आश्चर्यजनक बातें कही हैं इसने। आश्चर्य का मतलब है जिन पर विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए इसे अविश्वसनीय माना जाता है इसके लिखे हुए को। इसने अजीबो गरीबो बातें की हैं। फिर इसके बाद दूसरा लेखक आता है, बस इतना ध्यान रखना ईरान का कौन है? ये टेशियस राजवैद है। आगे कह रहे हैं कि हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसे इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध। फारस किसे कहते हैं? उस टाइम का फारस आज का कौन है? ईरान। ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। किस पर? इसने जो विवरण किया वो अनुश्रुतियों मतलब दूसरों से सुन करके, और अफवाह जो उड़ती थी उन पर आधारित विवरण किया है। इसलिए इसका भी कोई ठोस माना नहीं जाती है इसकी भी कोई बात। फिर इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। किसके साथ आने वाले लेखक? सिकंदर के साथ। तो सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आया है? नंबर 1 पर आया निरयाकस। कौन? निरयाकस। नंबर 2 आनीसिक्रेटस। नंबर 3 एरिस्टोबुलस के विवरण से अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मतलब ये जो 3 लेखक आए थे, निरयाकस, आनीसिक्रेटस और एरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ आए थे और इनकी जो लिखी बातें उनके वो अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक हैं। इनके प्रमाण भी हैं। फिर इनके बाद जो लेखक आया वो कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बहुत आया बच्चों, पूछते हैं किसके दरबार में आया। तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके आया? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, राज दरबार में आया था। ये ध्यान रखना, सेलुकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति है। उस टाइम जब कंधार, माकरान, ये सब जो इधर जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो सिकंदर ने जीत लिया था, तो वहाँ पर अपने मंत्री सेलुकस निकेटर को 322 ईसा पूर्व में वो बैठा कर गया था। तो उसके दरबार में से मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्योंकि 322-23 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य भी भारत में राजा बन चुका था, ये ध्यान रखना। तो किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक इंडिका है। कौन सी बताओ? इंडिका। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो लेखक है वो है डाइमेकस। कौन है? डाइमेकस। डाइमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका? सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था।
बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है। इसके बाद कौन आया? ध्यान रखना, डाइमेकस किसके? बिंदुसार के दरबार में आया। किसके दरबार में आया बताओ? बिंदुसार के दरबार में। ये बिंदुसार के दरबार में आया, इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट देखते हैं जल्दी बिना देरी किए। फिर आया डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। इसके बाद इतना ध्यान रखना कि डायोनीसियस किसके में आया है? डायोनीसियस किसके में आया है? तो जो डायोनीसियस है, डायोनीसियस किसके दरबार में आया? बोले भाई ये आया है टालमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र का राजा है। फिर आया टोलमी दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक की, भारत का भूगोल नामक किसने रचना की है? टोलमी ने। किसी के दरबार में नहीं आया, इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की दूसरी शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद जो है कौन आता है? प्लिनी। कौन है? प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। मतलब इसने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी, लेकिन उस नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण इसने किया। फिर कहते हैं अगला जो है वो है पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी लेखक कौन है? चीनी लेखक कह रहे हैं फाहियान कौन है? अब जो पुराने लेखक निकल गए वो थे कौन? यूनानी। कौन थे? यूनानी। और ये जो लेखक हैं ये हैं चीन से आने वाले लेखक। तो कह रहा है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है और 14 वर्ष तक ये भारत में रहा था। कितने वर्ष तक रहा? 14 वर्ष तक। इसके बाद कौन आया? फाहियान के बाद आया। इतना ध्यान रखना है कि जो फाहियान है, फाहियान ये किसके दरबार में भारत आया? बोले साहब चंद्रगुप्त द्वितीय। बाकी इसके विकल्प आएंगे तो हम लोग अच्छे से उन्हें लगा लेंगे, याद हो जाएंगे। अगला है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपनी तीसरी यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राचीनताओं का संकलन किया था। मतलब यह 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राचीनता, बौद्ध धर्म की पुरानी बातों को इकट्ठे करने ये भारत आया था 518 ईस्वी में। अगला जो व्यक्ति है इम्पोर्टेंट है, फेमस है, हेनसांग। कौन है? हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखो हा से हेनसांग और हा से हर्षवर्धन सेम है। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ये भी पूछा जाता है कहाँ पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर करके 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। वह बिहार में नालंदा
नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नामक पुस्तक मतलब नाम से प्रसिद्ध है। जो इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की, इसका यात्रा वृत्तांत क्या कहलाया है? सीयू की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य, शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसके बाद अगले देखते हैं आगे क्या है। फिर चीनी लेखक हो गए पूरे। अब कौन है? अब हैं अरबी लेखक अरब से आए हुए। तो अरब से आया हुआ लेखक है अल बरूनी। कौन है बताओ? अल बरूनी। कह रहे हैं यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी, जिसे गजनी कहा जाता है। अल बरूनी ख्वारिज्म और ख्वीब, ख्वारिज्म मतलब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। इनके दोनों के नाम क्या है? किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद के भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन त्योहारों, खगोल विज्ञान और कीमियो, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल और मापन विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मानवीय विज्ञान और विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितनी अध्यायों में विभाजित है? 80। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद ये तो कौन है? अरबी लेखक है। इसके बाद जो आया है वो कौन है? इब्न बतूता। ये भी अरबी लेखक है। दोनों है, अल बरूनी और इब्न बतूता दोनों। अच्छा, इब्न बतूता बहुत बात उसके 300 साल लगभग बाद में आया, क्योंकि ये तो 1333 में आया। तो कह रहे हैं इब्न बतूता, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? रेहला। क्या कहलाता है? रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन के विषय में बहुत ही सुंदर, प्रचुर एवं सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। कैसी जानकारियाँ देता है? रोचक जानकारी देता है। सन 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बनाया? न्यायाधीश। ये काफ़ी विद्वान था इब्न बतूता। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अन्य लेखक कौन है? तो कह रहे हैं तारानाथ। कौन है? तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जो कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की जिसने क्या की थी? रचना। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो। इसके बाद 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर मार्को पोलो आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब इसने जो विवरण दिया उसमें पांडे इतिहास के बारे में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब मैंने 30 क्वेश्चन इसके बना रखे हैं ताकि हम लोग आराम से क्वेश्चन कर सकें और हमें जो भी हमने याद करा है वो क्या हो सके? याद हो सके। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बताओ देखो ध्यान से बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताओ किसे पढ़ा? जो दूसरे नंबर पर जो
लेखक आया था, पहले नंबर पे कौन था बताओ? टेसियस था। लेकिन दूसरे नंबर पे जो हमने पढ़ा था वो था हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं हेरोडोटस ने भारत और फारस के संबंध में का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताओ? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। इसने पुस्तक तो थी लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, लेकिन उसमें किसके बारे में दिया था? भारत के भूगोल के बारे में। भारत के बारे में ही उसने। अच्छा, इसने नहीं लिखी ये बच्चे, ये गलती रहा। चलो इसे बात करते हैं। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने कौन सी लिखी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी। इसलिए इसे, और हिस्टोरिका में इतिहास की बातें, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का इतिहास का पिता। इतिहास का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत है? मेगास्थनीज किसका राजदूत है? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का राजदूत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखा था बताओ? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन सा लेखक आया था? बिंदुसार के दरबार में आने वाला राजदूत कौन था बताओ? डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस। अगला, अशोक के दरबार में बताओ कौन सा आया था? अशोक के दरबार में आने वाला राजदूत डायोनीसियस। कौन है? डायोनीसियस। नंबर अगला चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी बच्चों टालमी ने। किसने लिखी? टालमी। किसने लिखी? टालमी ने। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। किसने लिखी बताओ? प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी पुस्तक किसने लिखी थी? का संबंध किससे है? तो ये किसने लिखी पता नहीं है इसका। एक लेखक आया था और जिसने हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, वो कितनी 80 शताब्दी में। पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी वाला वो आया था लेखक, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। बस इतना पता है, इतना, और उसके बारे में नहीं पता। हिंद महासागर की यात्रा पर अगर हम बात करें तो वो क्या है? तो उसमें समुद्री व्यापार।
क्या है बताओ? समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाहियान भारत के किस शासक के समय आया था? फाहियान भारत के चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके टाइम पर भारत आया था। फाहियान कितने तक वर्षों तक भारत में रहा? बोले साहब 14 वर्षों तक। 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुगन भारत कब आया था? संयुगन कब आया था बताओ? संयुगन आया था बच्चों 518 ईस्वी में। कब आया? 518 ईस्वी में। उसने बहुत प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया था बस। फिर कह रहा है हैनसांग भारत के किस शासन के समय आया था? तो हा से हैनसांग, हा से कौन है बताओ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हैनसांग का यात्रा वृत्तांत कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? CU की। क्या कहलाता है? CU की। कह रहे हैं हैनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक रहा था। कब से कब तक रहा था बताओ? तो आया था 629 में। कितने में आया बच्चों? 629 में। और 600 कब गया? 645 में कहाँ पहुंच गया? वो चला गया था। क्योंकि 629 में वो चीन से चला था। कहाँ चला था? 629 से चीन से। और 1 साल की यात्रा करके भारत में 630 में आया और 45 में भारत से चला गया था, अगर हम सीधी बात करें तो। यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में सीधा सीधा कहा भी है। क्या देखो यहाँ पे, हैनसांग 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। उसने 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह आया और 645 में लौट कर चला गया। तो वैसे तो वो 16 वर्ष, लेकिन उसने 1 वर्ष में तो यात्रा की थी। खैर भारत में केवल कितने वर्ष तक रहा? 15 वर्ष तक। अगला चलते हैं। तो हैनसांग कितने वर्ष तक रहा? हैनसांग रहा 15 वर्ष तक। कितने? 15 वर्षों तक, 15 ईयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस यात्री से संबंधित है? बोले भाई नालंदा विश्वविद्यालय हैनसांग किससे बताओ? हैनसांग से। हैनसांग से। किताब उल हिंद के लेखक कौन है बताओ? अल बरूनी। क्या कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। गजनवी। महमूद किसके शासनकाल में भारत आया? वो किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया। कौन? अल बरूनी। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत कहलाता यह बताओ क्या कहलाता है? रिहला। ये सब पढ़ रखा है अपनों ने, बनना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। तुगलक इसने। तारानाथ किस देश का लेखक था? तिब्बत का। किसका बताओ? तिब्बत। किसका लेखक है बताओ? तिब्बत। तिब्बत। ता से तिब्बत, ता से तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगयूर और तंगयूर किससे संबंधित है? तिब्बती ग्रंथ। किससे? तिब्बत। तिब्बती ग्रंथ
इसमें यही ऑप्शन दिया है। क्यों? क्योंकि लिखा किसने? अरे ग्रंथ लिखा किसने है बताओ? तो लिखा है कांगूर तंगूर किसने लिखे हैं? तारानाथ ने। और तारानाथ किसका है? तारानाथ तिब्बत का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो किस क्षेत्र में आया था? बताओ। पांड्य देश में। किस में आया था? पांड्य देश में मार्को पोलो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्को पोलो किस शताब्दी में आया था? 13वीं शताब्दी में। कितनी में? 13वीं शताब्दी में। निरयाकस किसके साथ भारत आया था? सिकंदर। किसके साथ आया बताओ? सिकंदर के साथ। कितने आए थे? 3। 3 में एक निरयाकस था। कह रहे हैं आने सिक्रेटस किससे संबंधित है? सिकंदर का साथी। कौन है बताओ? सिकंदर का साथी। सिकंदर का क्या है वो? साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एरिस्टोबुलस किस श्रेणी में आता है? तो बताओ ये किसके साथ आया था? एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ। और सिकंदर कहाँ से आया? इसको देख लो यहाँ पे, सिकंदर के साथ आया था। किसके? सिकंदर के साथ। और सिकंदर कहाँ से आया था? यूनानी था। कौन था? यूनानी। तो ये भी क्या हो गया? यूनानी। टेसियस का, अब नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेसियस का विवरण क्यों अविश्वसनीय माना जाता है? क्योंकि आश्चर्यजनक कहानियां, उसने ऐसी कहानियां लिखी हैं कि आश्चर्यजनक। कैसी हैं? आश्चर्यजनक कहानियां और अफवाहों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 29 नंबर। कह रहे हैं प्लिनी ने भारत के किन विषयों का वर्णन किया है? किन का? तो प्लिनी ने भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी है और उसमें पशु का, वनस्पति का और खनिज का वर्णन किया है। किसका बताओ? खनिज का। भारत के खनिज आदि का वर्णन किया है। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी किस काल की क्या है? किस काल से संबंधित है? तो प्रथम शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बच्चों यहीं क्वेश्चन पूरे हुए और अगली क्लास तक के लिए सभी के लिए बाय और नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो बच्चों, ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसमें प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये बात देखना। प्लिनी ने, अभी हमने बोल दिया था भारत का भूगोल इसने नहीं लिखी है बेटे, इसने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। और जो भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है वो तो लिखी किसने? टॉलमी ने।